तुम्हारे शरीर पे ऐसा कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पर मैंने टच नहीं किया है, तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो माय बेबी गर्ल? ऐसे गंदी बात सुनकर ते की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे गंदी बात सुनकर उस घर में जितने भी लोग मौजूद थे सभी ते की तरफ देखता है। बट ते गुस्सा एंड आंसू वाले आंखें लेकर वो सिर्फ सामने उस गंदे शब्द बोलने वाले उस लड़की की तरफ देख रहा है। मेरा सब कुछ खत्म करने के लिए तो तुमने कुछ बाकी रखा ही नहीं है। अब बस मुझे छोड़ दो, मैं नहीं ले पा रही हूँ। रिक्वेस्ट करते करते फ्लोर पे बैठ जाती है ते और फिर जोर जोर से रोने भी लगती है। अपने पसंदीदा औरत को ऐसे रोते हुए देखकर वो लड़का भी उसके सामने बैठ जाता है। फिर अपने रिवॉल्वर को उसके नेक पर रखकर उसके मुंह को ऊपर उठाता है। छोड़ दो हंसा रही हो तुम। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे ही रहोगे। मिस्टर पार्क पोगम के घर में आज बहुत दिनों बाद पूरा घर सजाया गया है। मिस्टर पार्क पोगम का ग्रैंड डॉटर किंग तेओ, उसकी आज शादी है। 3 बेटा और 3 बहू और 5 ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर लेकर उनका हैप्पी फैमिली है। पार्क पोगम का बड़ा बेटा पार्क सीजियन और उनका वाइफ का नाम है बेसुसी। उन दोनों का एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम है काई और लड़की का नाम है तेयो। उनका सेकंड बेटे का नाम है किम सोयोन, वाइफ का नाम है पार्क सिंह है। उन दोनों का एक लड़की है, वो है जिमिन। और सबसे छोटा बेटा का नाम है बियन योसियोक और उसका वाइफ का नाम है किम जीवन। उन दोनों का 2 बेटा है, बड़ा बेटा का नाम है मिंगू और छोटा बेटा का नाम है वोनवो। आज बहुत खुश थी। वो आज से अपने लाइफ को अपनी तरह से जी पाएगी। इससे अच्छा और स्पेशल गिफ्ट इस बर्थडे उसके बर्थडे पर हो ही नहीं सकता। जिमी ते के रूम पर आकर देखती है ते अभी भी सो रही है। ते, तुम अभी भी सो रही हो? आज से तुम्हारा शादी है ना? शादी तो क्या हुआ? शादी है तो क्या मुझे सुबह सुबह उठना पड़ेगा? बेड से उठकर ते ये बात बोलती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, बट तुम अगर जल्दी से उठकर नीचे नहीं गए ना तो दादाजी इस घर चिल्लाकर इस घर को अपने सिर पर उठा लेंगे। फिर ते कुछ नहीं बोलती, वो जल्दी से उठकर वो वॉशरूम पे चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर निकलती है। निकल के वो एक पिंक कलर की साड़ी पहन लेती है। ते, एक बात बोलो, तू कब से फॉर्मेलिटी करने लगी है? नहीं, असल में तुम उस लड़के से शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो नहीं उस लड़के के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ते जल्दी से जमीन की तरफ देखता है और फिर अपने दरवाजे की तरफ देखता है। खुला, वो देखता है दरवाजा खुला है। वो जल्दी से अपने दरवाजे को बंद करके वो फिर से जमीन को आकर बोलता है, धीरे जमीन। क्या बोल रही है बहन? धीरे बोल, अगर दादाजी सुन लिया तो क्या होगा तुझे पता है ना? इतना डर क्यों रही होते? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज तुम्हारा शादी नहीं होगा, देख लेना। रूम से निकल जाती है ते। फिर ते अपने मन में सोचती है वो उसे खुद के खिलाफ जाकर इस शादी को करना पड़ेगा। बिकॉज उसके बुरे पास्ट की वजह से उसे अपने दिल पे पत्थर रख के भी इस लड़के से उसे इस शादी को करना ही पड़ेगा। उसका तो मन तो नहीं कर रहा है, बट वो अपने मन में पत्थर रख के इस शादी को कर रहा है। अगर वो पास्ट सबके सामने आ गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। फ्रांस के एक बंगलो में अंधेरे में एक लड़का अपना आँख बंद करके कुछ सोच रहा है। एक हाथ में विस्की ओल्ड फैशन ग्लास और एक हाथ में उसका पसंदीदा औरत का पिक्चर। ते आज तुम्हारा 20 इयर्स कंप्लीट हो गया, बट आज भी तुम उतना ही बेवकूफ हो। जियोन जंगकुक का हाथ से बच जाओगे, ये तुम्हारा दिन में सपना देखने जैसा है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है ते, बट ओवर कॉन्फिडेंस की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। उसके ऐसे जोर जोर से हंसने से उसका मैनेजर और उसका बेस्ट फ्रेंड आयु भी डर जाते हैं। जंगकुक, हमने बहुत कोशिश के बाद भी उस औरत को हम ढूंढ नहीं पाए। लगता है वो औरत भाग गई है। इंसान के पास उनका लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है तुझे अपना लाइफ नहीं चाहिए। जिंदा रहना चाहता है तो उस औरत को कैसे भी करके ढूंढ कर लेकर आ, वरना तेरा लाइफ भी शायद गो फेंड गॉन। ते अपने दादाजी के रूम पर जाकर देखती है उसके दादाजी उसके दादी जी का फोटो देख रहे हैं। दादाजी आप बुला रहे थे? ते
देखकर दादाजी अपने आँख का आंसू पोंछकर बोलता है। अंदर आओ। ते जाकर अपने दादाजी के पास बैठता है। आप इतने दुखी क्यों हैं? आज अगर तुम्हारे दादी यहाँ होते तो वो बहुत खुश होते। तुम्हारा शादी देखना उनको बहुत दिनों का विश था। जो भी हो, जो बोलने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। लड़की के घर वाले जल्दी ही आने वाले हैं। तो जाकर लड़की के फैमिली बोल रहे थे कि शादी अभी हो जाए, इसलिए मैंने भी और मना नहीं किया है। तुम जाकर रेडी हो जाओ। दादाजी इतनी जल्दी मैं कैसे हो जाऊँ पार्लर, और रेडी कैसे होंगी इतनी जल्दी? घर में कैसे भी करके सज लेते। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। और वैसे भी लड़का भी दूसरी कंट्री पर है, तो फोन पर ही तुम्हारा शादी होगा। इस वक्त ते अपने रूम पर चली जाती है। ते रूम पर जाने के बाद ही ते अपने खुद से ही सजने लगती है। ते जब रेडी होकर नीचे जाती है तब उस लड़के को वीडियो कॉल किया जाता है। ते के पास उसके उठ भी हस्बैंड का रिंग है और ते का रिंग उसके उठ भी हस्बैंड के पास भेजा गया है। तो वो लोग एक दूसरे का रिंग अपने हाथ में लेते हैं। ते अपना रिंग पहन लेती है, बट उसके वीडियो कॉल पे जो लड़का था वो जब अपनी उंगली पर अपना रिंग पहनने जाता है तभी सभी देखते हैं उसका सिर पर किसी ने गोली मार दिया है और वो वहीं पर स्पॉट डेड हो जाता है। सभी तो हैरान से देखने लगते हैं। ते तो बहुत डर जाती है। ते इतना ही डर जाती है कि उसके मुंह से अनजाने में निकल जाता है जंकुक। दूसरे बोगम का घर के ग्रैंड डॉटर का आज शादी था और शादी के दिन ही उसका हस्बैंड मर जाता है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से अब कोई भी लड़का बोगम के घर पर रिश्ता नहीं लेकर आते। घर के 3 बहू घर के काम कर रहे थे। घर की बड़ी बहू अपने बेटे के लिए बहुत टेंशन कर रही है। इस घर में जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से सिर्फ पेपर नहीं पूरे घर के लोगों पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट किया है। क्या बोलते हो भाभी? किम जीवन के कहने से बेसिसी का ध्यान फिरता है। शिवनी कहती है, क्या कर रही है? ऐसे क्यों बोल रही है बड़ी भाभी को? जीवन ने तो ठीक ही कहा है, उसे तो गलत कुछ नहीं कहा है। अब हम लोग का एक ही काम है, एक अच्छा सा लड़का देकर जीवन का शादी करवा देना है। नहीं भाभी, पहले तेरा ही शादी होगा, इसके बाद जीवन का शादी होगा। दूसरी तरफ तेज स्विमिंग पूल पर अपना पैर डुबाकर बैठी है और अपने मन में सोच रही है उसकी वजह से कितने निर्दोष प्राण जा रहे हैं। ते को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आए हैं जिमिन। ते, ते, कब से तुम्हें बुला रही हो, तुम सुन ही नहीं रही हो। ओह जिमिन, सॉरी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसे बुला क्यों रही है, कुछ बोलेगी क्या? तुम रो रही थी ते, क्यों रो रही थी ते? उस लिनी के लिए? क्या तुम सच में लिनी को प्यार करते थे? पता नहीं जिमिन, लिनी मेरा टीनेज लव था, उसके लिए मेरा बहुत फीलिंग था। उसको पहली बार देखकर मैं लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। जब मैंने देखा मेरा प्यार एक तरफा है, वहाँ पर लिनी था ही नहीं, तब तुमने क्यों शादी के लिए हाँ कहा था? स्विमिंग पूल से उठ जाती है ते, तू नहीं समझेगी, चल रूम पर चल। डाइनिंग टेबल पे सभी खाने के लिए बैठे हैं। ते अपना सूप के बोल को लेकर मुंह पर ले जाकर वो पीने लगती है। तभी वो दर्द की वजह से उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है और दर्द की वजह से बहुत रोने भी लगती है। क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ते कुछ बोल ही नहीं पा रही है, ते जोर जोर से कांप रही है। तभी सब देखते हैं ते के मुंह से खून निकल रहा है। ते के प्लेटें पूरा खून से भर गया है। ते के मुंह से बहुत ब्लड निकल रहा है। ते अपनी टांग बाहर निकालो, इतना ब्लड क्यों निकल रहा है? बाहर निकालो अपना टांग। सभी अपना अपना सीट छोड़कर सभी ते के पास जाता है और सभी देखने लगते हैं क्या हुआ है। ते अपना टांग बाहर निकालता है, उसके मुंह के अंदर 2 कील चुभा हुआ है। बहुत आराम से ते के डैड उसके मुंह से वो कील बाहर निकालते हैं। सूप के अंदर कील आएंगे कहाँ से? वो तो तुम तीनों बहू जानते हो, बिकॉज खाना तो तुम तीनों ही बनाते हो। सीजन गुस्से से ते का बोल फ्लोर पर फेंक देता है। फेंकने के बाद ही सभी देखते हैं उस सूप के बोल में और भी कील थे। बेसिसी तो रो ही पड़ती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बेटे के लाइफ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने क्या किया है? तुम लोग सभी चुप हो जाओ। सीजन, पहले तुम ते को लेकर हॉस्पिटल पे जाओ, पहले उसको ठीक होना जरूरत है। पर्सनल होम मूवी थिएटर में ड्रिंक करने में बिजी है मिस्टर जियन जंकुक। सामने स्क्रीन पर उसके
पसंदीदा औरत का घर के माहौल मजे से देख रहा है। बेबी, आई एम एक्सट्रीमली नॉट सॉरी। तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए था जान। मेरा टच किया हुआ मुंह पर तुमने किसी और लड़के का नाम लिया कैसे? जिस मुंह से तुम जियन जंगकुक छोड़कर किसी और लड़के का नाम लोगे, उस मुंह को मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारा ऐसी हालत है। जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। इससे इतना प्यार करते हैं, उसको इतनी बुरी तरह से हर्ट कैसे कर सकते हो जंगकुक? आयु की बात सुनकर जंगकुक बहुत गुस्सा हो जाता है। मेरा ते सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, प्यार खो जाता है। ते मेरा एडिक्शन है, एडिक्शन, सिर्फ मेरा एडिक्शन। ते, अब तुम कैसी हो? ते, तुम्हारे फोन में बहुत बार कॉल आया है। नंबर देखकर ऐसा लगा कि वो नंबर फ्रांस का है। तूने पकड़ा तो नहीं ना? नहीं, नंबर देखकर ऐसा लगा कि मौसी जी ने कॉल किया है। धीरे बोल जिमी, घर में मौसी जी का नाम लेना मना है, पता है ना? दादाजी गुस्सा करते हैं। क्यों? वो रिलेशन करके शादी किया है, इसीलिए। रिलेशन करके क्या शादी नहीं किया जाता? इस घर में वो अलाउ नहीं है जिमी, तुझे पता है ना? जो भी होते, तुम्हारी किस्मत तो फिर भी अच्छी है। तुम एजेस देने के बाद मौसी के पास गए थे फ्रांस में घूमने के लिए, और मुझे देखो, मुझे तो फ्रांस तो दूर की बात है, मुझे तो अपने मामा के पास भी जाने के लिए मम्मी पापा के साथ जाना पड़ता है। तो जिमी की बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और मन में सोचती है, पढ़ाई के लिए पापा ने मुझे कितना ट्रस्ट करके मुझे मौसी के पास भेजा था पढ़ाई के लिए, पर मैंने क्या किया है? बोगम ने एक मीटिंग रखा है घर के सभी के लिए। सभी बोगम के रूम पर बैठे हैं। तुम सबको आज मेरे यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया है, एक जरूरी बात बोलना है, इसलिए। क्या बोलना है पापा? देखो, मुझे तुम लोगों को बहन पर गुस्सा है, इसलिए तुम्हारे बहन के साथ मेरा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, पर तुम्हारे बहन का बेटा वो मेरे लिए बहुत कुछ है, और इस घर का बड़ा ग्रैंडसन कुछ मांगा है और मैं नहीं दूंगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने इस बार ते को मांगा है और मैंने भी डिसाइड किया है उसके साथ ते का ही शादी करवाऊंगा। कुछ दिनों में वो आ जाएगा, तो तुम लोग तैयारी शुरू करो। तो ये बात सुन के बहुत हैरान होती है। वो अब सोच रही है कि क्या उसकी वजह से फिर से किसी का लाइफ जाएगा। मिस ब्यूटीफुल, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? एक लड़की की आवाज सुनकर ते पीछे घूमकर देखती है। अरे नहीं भैया, आओ ना, क्या कुछ कहना है? जिसके साथ कल मेरा शादी है, हल्दी है, क्या मैं उसके रूम पर बिना जरूरत में नहीं आ सकता? रूम के अंदर आकर यूनो बैठता है। ते अपने बाल को बॉइल करके वो यूनो के सामने खड़ा होकर बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलिए। यूनो ते की लंबे बालों की तरफ देख रहा है। यूनो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अपने बाल को खोल के रखो ना ते, तुम्हें खुले बाल ज्यादा अच्छा लगता है। ते उनकी तरफ देख रहा है और वो सोच रहा है उसकी वजह से अगर यूनो कभी जान गया तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा, बिकॉज यूनो सच में उसे बहुत प्यार करता है। वो उसकी मौसी को क्या बोलेगा? छत पे ते और यूनो का हल्दी रिचुअल करने का इंतजाम किया हुआ है। तुम ये यूनो लहंगे में क्या लग रही हो? बॉलीवुड हीरोइन भी फेल हो जाएगा तुम्हारे सामने। जिमी मेरे हाथ से पीटेगी क्या? उसे डांटने से क्या होगा तेरे? वो तो सच ही बोल रही है। तुम तो चाँद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। यूनो की बात सुन के मिंगी, लोनो और जिमी जोर जोर से हंसने लगती है। जिमी पीछे घूम के देखती है। काई एक लाइट पिंक कलर का कुर्ता पहन के वो जिमी की तरफ देख रहा है। जोर जोर से हंस रही है। क्यों? तुझे मना किया है ना ऐसे जोर जोर से मत हंसना। सॉरी काई भैया, तेरा सॉरी तेरे पास रख। जल्दी रूम पर चल और चेंज करके आ। चेंज? इतना अच्छा लहंगा पहना हूँ, मैं चेंज नहीं करने वाली। मेरे हाथ से पिटना नहीं चाहती तो जल्दी से जाकर रूम से चेंज करके आ। आई रिपीट, जल्दी जा, चेंज करके वापस आ। मुझे बोल रहे हो? तेरे भी तो कहना है। उसे नहीं बोलूंगा, तू जाएगी क्या? काई के डांटने से जिमी जल्दी से जाता है चेंज करने के लिए। तेरे साथ कुछ बात करना है यूनो, जरा साइड में आना। यूनो और काई छत के एक साइड पे जाकर दोनों बात करने लगते हैं। क्या बोलेगा ब्रो? शादी क्यों कर रहा है यूनो? तुझे तो सब पता है
करता हूँ, खुद के प्यार से शादी करने से क्यों डरूंगा? मेरे प्यार को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं भी तेरा प्यार को छीन लूंगा। सो मेरे और तेरी शादी पे कोई दखल अंदाजी मत करना, ओके? तुझे लगता है ये शादी होगा? वर्ल्ड में ऐसा कोई पावर नहीं है जो मुझे और तेरे को अलग करे। हल्दी रिचुअल खत्म होने के बाद ते अपने रूम पर जाकर शावर लेने लगती है। पानी गिरने की वजह से तेरे को ऐसा लगता है कि उसके कमर के साइड में जल रहा है। ते फिर अपने कमर पे थोड़ा झुककर देखती है तो वो देखती है उसके कमर पे किसी ने ब्लेड से थोड़ा सा चीर के आई लिख कर दिया है। ये कब हुआ? मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं हुआ। और आई क्यों लिखा हुआ है? तो क्या वो आ गया है? दरवाजा खोलो। बड़ी माँ ने आपके लिए ये पानी का जार भेजा है। जिमी की आवाज पाकर ते होश में आती है। फिर ते जल्दी से जाकर डोर खोलता है। क्या हुआ जिमी, तुम अभी तक सोई नहीं? अरे शादी की एक्साइटमेंट में मेरा नींद ही नहीं आ रहा। तू सो जा जिमी, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ते एक पिंक कलर का गाउन पहन के बैठी है। उसका बाल कर्ल किया हुआ है। यूनो पूरा ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है। दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। सभी बहुत खुश है, बस खुश नहीं हो पा रही है हमारे पे। यूनो रजिस्टर पेपर पे साइन कर दिया है। पेपर देते ही ते कुछ देर तक ऐसे बैठी थी। कुछ देर वेट करने के बाद ते जब पेन लेकर वो साइन करने जाती है तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। If you love me, I also love you. If you hate me, then I also love you. But if you betray me, I will destroy you. ऐसे डेंजरस वर्ड सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखता है। एक 6 फुट का लड़का हाथ में गन लेकर खड़ा हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आए हुए हैं। रूम पर उतना लाइट नहीं होने की वजह से उसका मुंह उतना दिखाई नहीं दे रहा है। इतना देख पा रहे हैं सभी, वो लड़का एक व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है। वो लड़का धीरे से आकर वो अपना पसंदीदा औरत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर लाइट भी आ जाता है उस रूम पे। Did not you miss me? कब जंगकुक का बोला वो हर एक वर्ड देख के अंदर एक तूफान क्रिएट कर रहा है। उसका हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है। तो क्या सच में सभी सब कुछ जान जाएंगे? कौन कपकेक? कौन है आप देखो जानते हो? यूनो अपनी जगह से उठकर वो देखो अपनी जगह से हटाकर वो जंगकुक का मुंह के बराबर खड़ा होता है। यूनो क्या बोल रहा है उसमें जंगकुक पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ यूनो का हाथ पर है। इस हाथ से वो देखा हाथ पकड़ा हुआ है। थप्पड़ की आवाज सुनकर सभी यूनो की तरफ देखता है। यूनो के राइट कान से खून निकलते देखकर ते डर की वजह से वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। घर के सभी लड़के यूनो के पास आ जाते हैं, यूनो को पकड़ते हैं। ए लड़के, कौन हो तुम मेरे सामने को मार क्यों रहे हो? वो बात आप अपनी बेटी को पूछिए, माय डियर ससुर जी। जंगकुक जाकर जहाँ पर यूनो को बैठने का परमिशन था वहाँ पर जंगकुक जाकर बैठ जाता है। लड़के चुप क्यों है? कौन है ये लड़का? तू चुप कैसे है? तू क्या जानती है इस लड़के को? जीवन रुक जा, बेटी को लग जाएगी। नहीं सीनी, छोड़ो मुझे। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये लड़का तेरा बॉयफ्रेंड है? ते खुद को जितना सीधे साधे दिखाती है उतना सीधे साधे है नहीं। इतने दिनों से रिलेशन करके शायद उस लड़के को छोड़ दिया है, इसलिए ये लड़का ढूंढते ढूंढते आज शादी के दिन ही आ गया है शादी तोड़ने के लिए। नहीं, मैं तो नहीं जानती, जंगकुक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वाओ बेबी, यू डोंट नो मी बट यू नो माय नेम। कैसे? देखो जंगकुक, मैंने तो आपको बोला था कि जो हुआ है आप भूल जाइए। फिर क्यों आप यहाँ पर आए हैं? प्लीज यहाँ से चले जाइए। बाकी बात खत्म करने से पहले जंगकुक का मुंह जोर से पकड़ लेता है। मेरे सामने किसी और का होने का बात कर रहे होते। हाउ डियर यू जॉन। जंगकुक का मुंह ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे तेरा मुंह फट जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सभी को जंगकुक के हाथ से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा है। मेरी उंगली को छोड़ कुत्ते के बच्चे।
यूनो की बात सुनकर जंगकुक ते का मुंह छोड़ देता है। वुड बी वाइफ, तो ते तुम्हारा वुड बी हस्बैंड जानता है ना that you are already lost your virginity to me। जंगकुक की बात सुनकर शादी में जितने भी लोग आए थे सभी वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। सभी रिलेटिव्स गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी ऐसे नहीं बोलते लड़की में कोई दोस्त था इसलिए उसने दो बार शादी भी टूटी थी। और भी बहुत से गंदे गंदे बात बोल रहे हैं ते के खिलाफ। अपने मम्मी की तरफ देख, बोल ते क्या वो लड़का सच बोल रहा है? भाभी अभी भी आप ते के सपोर्ट में बात कर रहे हैं? इस लड़के का मुंह देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। छोटी आंटी आप मेरे मम्मी के साथ कैसे बात कर रहे हैं? काय तुम अपनी छोटी आंटी के साथ कैसे बात कर रहे हो? अंकल आप गलत समझ रहे हो। आंटी मेरे मम्मी के साथ कैसे बात कर रहे थे? अब कब से मेरी बहन पर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। और यू नो तुझे तो मैंने पहले ही बोला था ये शादी मत कर। अब तुझे सुकून मिला ना? रुक जाओ तुम सब, कब से तुम लोग कई पास से नजर आ हूँ। इन लड़के कौन हो तुम? जी हाँ जंगकुक, देखो कैसे जानते हो? वो आप ते को ही पूछ लो। ते तुम इस लड़के को कैसे जानते हो बोलो। मैं इस लड़के को मौसी के वहाँ फ्रांस में एक बार रेस्टोरेंट में देखा था। क्या सिर्फ तुमने मुझे देखा था या मेरा बहुत कुछ देखा था? जंगकुक डीप वॉइस में बोलकर वो देखिए और भी पास आ जाता है। चुप हो जाओ, मैम देख मैंने कुछ नहीं किया है। मुझसे मेरे पास आके मुझे सीरियस करके बोल रहे हो तुमने कुछ नहीं किया है? इंटरेस्टिंग बेब, डैड ने एक फैसला लिया हो। बोलो सियोजोन। सिटी कलेक्टर पर बहुत से हमले उठ गए हैं। मैं चाहता हूँ इसी वक्त इस लड़के के साथ मेरे बेटे की शादी करवा दिया जाए अगर आप चाहे तो। तुम्हारा बेटी है, तुम्हारी मर्जी। फिर जाके अपने दादाजी का पैर पकड़ता है। दादाजी ऐसा मत बोलिए, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगा। आज से 3 मंथ से मेरा कोई ग्रैंडडॉटर नहीं है और आज से ना ही इस लड़के के साथ हम और ना ही इसके साथ हम घर के सभी लोगों से कोई रिश्ता रहेगा। मेरे डिसीजन के खिलाफ जो जाएगा उसे इस घर से मैं निकाल दूंगा। ते बहुत जोर जोर से रोने लगती है। ते जाकर अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लगती है, पापा पापा मैं तो आपका नहीं हूँ ना, मुझे मत निकालो। तुम्हारे शरीर में ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैंने नहीं देखा है। ते रोते रोते फ्लोर पे बैठ जाती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगी। मेरे मरने के बाद भी तुम्हें सिर्फ मेरे होकर ही रहना पड़ेगा। शादी नहीं करोगे यही ना? ठीक है, आज से हम दोनों का शादी छोड़कर ही हम दोनों का मैरिड लाइफ शुरू होता है। ते कुछ समझती इससे पहले जंगकुक ते को अपने कंधे पर उठा लेता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया है। उससे पहले ही जंगकुक ते को ऐसे उठा लेता है। जंगकुक तब उस घर से बाहर निकल जाता है। ये जंगकुक से छुटने की बहुत कोशिश कर रही है। वो जंगकुक के कंधे पर बहुत मार रही है। इसलिए जंगकुक ते को अपने ब्लैक मर्सिडीज से जोर से फेंककर वो ड्राइविंग सीट पे जाकर वो ड्राइव करना शुरू कर देता है।